आप सबके आगमन से मन चमन है खिल गया। तकलीफ तो आपको बहुत हुई, तकलीफ तो आपको बहुत हुई, पर गौरव हमारा बढ़ गया, पर गौरव हमारा बढ़ गया। और अब मैं आदरणीय बिंदु दीदी से अनुरोध करती हूँ कि अपना वेलकम एड्रेस हम सबके समक्ष रखेंगे। बिंदु दीदी बचपन से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 35 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप बहुत ही सरल हृदया, निरअहंकारिता की प्रतिमूर्ति हैं। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी बोरीवली वेस्ट सेंटर्स के निमित्त संचालिका हैं और आज के कार्यक्रम के आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। बिंदु दीदी। ओम शांति। मुंबई बहुत ही बिजी सिटी है, टाइट स्केड्यूल्स हैं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यहाँ का फेमस ट्रैफिक हम सबको उलझा करके रखता है। और ऐसे में भी वीकेंड पे इतनी बड़ी तादाद में आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि वीकेंड पे तो हम चाहते हैं कि थोड़ा समय आराम करें या फ्रेंड्स के साथ कैचअप करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं या कुछ कमिटमेंट्स को फुलफिल करें, पर फिर भी आप वीकेंड पर यहाँ पर इस प्रांगण पर हमारे निमंत्रण पर पधारे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट अस गिव आवरसेल्व्स अ वेरी बिग हैंड। मैं जब आप सबको यहाँ पर देख रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी ये रुचि इस टॉपिक के निमित्त कितनी है, और उसमें भी खासकर समाज से जाने माने व्यक्ति भी हमारे बीच पहुँचे हैं। डॉक्टर तिम्बड़िया, राजेश भाई, विवेक भाई, हीना बहन, और आपकी उपस्थिति भी ये एक सेवा करती है कि अगर आप इतने बिजी होते हुए समय निकाल सकते हैं अपने लिए, तो हम सब तो निकाल ही सकते हैं। तो आप सबका भी दिल से बारंबार स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है, से नो टू ओवर थिंकिंग। और इस पर प्रकाश डालने के लिए फेमस ओरेटर, पावरफुल प्रोफेसर, ट्रेनर और डॉक्टर हमारे स्वामीनाथन भाई हमारे बीच पहुंचे। इट्स अ प्राउड प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। ओवर थिंकिंग सचमुच आजकल एक बड़ी बीमारी सी बन गई है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, और उसके साथ अगर आपको जीवन बिताना हो, सारी ज़िंदगी उसके साथ काटनी हो, जो बहुत बोलता है, आपको लगेगा अरे थोड़ा तो चुप हो, थोड़ी तो शांति दे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से आजकल हमारा मन बहुत बोलने लगा है। जरा कुछ बात घटती है और ये शुरू हो जाता है और चुप ही नहीं होता है। और कई बार तो रात में भी चुप नहीं होता है, बोलता रहता है। कईयों को टर्बुलेंट ड्रीम्स की प्रॉब्लम हो गई है, कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई है इसी के कारण। बहुत ज़्यादा मन जो बोलता है उसकी फिर तरंगे फैलती हैं, वाइब्रेशंस फैलती हैं, वातावरण पर असर करती हैं, संबंधों पर असर करती हैं। और आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, उनमें छोटे बच्चों में कंसंट्रेशन बहुत कम है, स्थिर होके बैठते ही नहीं है, बहुत चंचल। तो लगता है कि हमें कुछ करना होगा। अगर हम
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरे समाज के लिए ये थोड़ा सा अगर परिवर्तन लाते हैं तो मैं समझती हूँ कि विश्व भर के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। तो आज आप जिस विषय के लिए पहुँचे हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत आपको लाभ देगा। संकल्पों की क्वांटिटी को हम कम करना चाहते हैं, पर प्रोबेबली जब यहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ाना सीख जाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप ही उनकी कम होने लग जाएगी। ये एक्सपीरियंस हम चाहेंगे आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। पुनः एक बार आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत सुंदर एवं भव्य आगाज इस शाम का हो चुका। अब उस उतने ही सुंदर अंजाम तक उसे पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से विगत 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल स्पीकर हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप 7 डिग्री होल्डर हैं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन डेल्टा हीलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट, मास्टर्स इन काउंसलिंग, and last but not the least, PhD in emotional and quantum intelligence। हाँ, बिल्कुल ताली तो बनती है। आपने 100 से भी अधिक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस किया है। आप एक प्रोफेसर और ट्रेनर भी हैं। आपने IITs एंड IIM के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और PhD के रिसर्चर्स को गाइड किया है। आपने इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस जैसे विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपको यूनिक डिस्टिंक्शन भी प्राप्त है। आपने द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की बॉर्डर पर है, वहाँ के स्कूल में भी आपने ट्रेनिंग कंडक्ट की है। साथ साथ आप टेलीविज़न और यूट्यूब पर एक प्रख्यात चेहरा हैं। मैं समझती हूँ आप में से बहुतों ने उनका लाभ लिया ही होगा और आज बहुत ही हर्ष है कि आप साक्षात हमारे बीच हैं। और अब मैं उन्हें अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय पर आप प्रकाश डालें, से नो टू ओवर थिंकिंग। डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी, स्वामीनाथन भाई जी के टॉक के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप अंत में जरूर पूछना जी। ओवर टू यू भाई। It's such a beautiful evening. Thanks a lot for accepting this godly invitation. आप सभी ने बहुत प्यार से ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर कर, जैसे बिंदु बेन जी कह रहे थे, वीकेंड होते हुए भी आप सभी आए। सिर्फ आए नहीं, बट यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑल्सो। सभी वक्त पर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सबको पता है द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट से नो टू ओवर थिंकिंग। क्योंकि आप सभी यहाँ जो बैठे हैं बड़े इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हैं, तो टॉपिक था से नो टू ओवर थिंकिंग। अब मैं उसके साथ सॉल्यूशन लेके आता हूँ। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन मी इन गिविंग सॉल्यूशंस। सो द प्रॉब्लम इज से नो टू ओवर थिंकिंग। अब आप बताइए फ्रेंड्स, से येस टू व्हाट? चलो नो टू ओवर थिंकिंग करते। से येस टू किसके लिए हम यस बोले? आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मराठी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, मलयालम में बोलेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। चलो भाई, ओवर थिंकिंग को ना बोलना है, ठीक है, हम सबको पता है, कौन सी नई बात है। से यस टू क्या आपको मालूम भी है? ऐसे नहीं है? हाँ बताइए, बताइए। हाँ, से यस टू पॉजिटिव थिंकिंग और से यस टू प्रेजेंट मोमेंट, से यस टू
Say yes to concentration. Oh, great. Yes. Say yes to patience. धीरज धर्मनवा. Great, great, great. ये सभी आंसर्स बहुत राइट है, लेकिन मेरा 30 years of experience कहता है, तो आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, बट जो 30 वर्ष का एक बहुत सुंदर अनुभव मुझे इस आध्यात्मिक संस्था के साथ मिला, तो यहाँ पर है, से नो टू ओवर थिंकिंग, से यस टू ओम शांति. ओम शांति, ओम शांति. तो अपने 30 वर्ष का अनुभव को अगर मैं देखता हूँ, यस अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई फील गुड कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ, बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आता है. जैसे मैं साल में एक बार यहाँ शांति धाम में आता हूँ. मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गए शांति धाम को. बिंदु बहन मुझे बार बार बुलाते रहते हैं, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम एबल टू मीट ऑल ऑफ यू. लेकिन जब मैं हर साल शांति धाम में आता हूँ, तो करीब 12-13 वर्ष पहले जो शांति धाम का स्वरूप था, हम तो उस समय से इस जगह को देखते हैं, लेकिन हर साल में यहाँ पर जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ, बाहर इतनी सुंदर हरियाली है, यह हॉल पहले कैसा था, अभी आप लोग बैठे हैं, थोड़ा एसी भी है, आराम से बैठ भी सकते हैं. ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, उसी तरह मैंने देखा मेरे जीवन में भी. जैसे मैं ओम शांति से जुड़ा, तो मेरे जीवन में जो चेंजेस आए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन मुझ में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के पहले हमेशा मैंने ये सुना था, क्योंकि थिंकिंग जो करने वाली सत्ता, वो हमारा मन है, द माइंड. तो मैं इस विद्यालय में आने के पहले हमेशा मन के बारे में यही सुनता था. मन बहुत चंचल है, मन घोड़ा है, मन बंदर है, भागता रहता है. शायद आप लोगों ने भी ऐसे कुछ सुना होगा, राइट? और सच बात भी सत्य था, मन भाग रहा है, घोड़ा है, चंचल है. लेकिन जब मैं इस विद्यालय में आया, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि मुझे कहा गया, मन को चंचल, घोड़ा, बंदर मत कहो, मन को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बनाइए. मेक माइंड योर वेरी गुड फ्रेंड. मन को अपनी बहुत प्यारी सखी बनाओ. राइट? आप किसी को भी कह रहे हैं चंचल है, घोड़ा है, बंदर है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन आप कहेंगे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो चले काम करते हैं, मन से बात करते हैं. सभी थोड़ा सीधे बैठिए. अभी जो मैं बोलता हूँ ना, बड़े प्यार से आप लोग रिपीट करना. सभी बोलिए, हे मेरे मन. तो जोर से बोलिए. अरे मन को डरा देते भाई, इतना अच्छा वातावरण है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से मन से बात करिए ना, डराइएगा नहीं, है ना. प्यार से बोलिए, हे मेरे मन. और थोड़ा प्यार मोहब्बत जोड़िएगा, मन से बात करें ना. हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत प्यारी सखी हो, मुझे आपकी ज़रूरत है. आई विल टेक केयर ऑफ यू. कैसा लगा आपके मन को? अरे वाह. जब मन को जब इस तरह से बात करते हो ना, कितना अच्छा लगता है, राइट? तो मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना, मन को एक बहुत प्यारी सखी बनाना, राइट? मुझे याद आता है, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग पे रहता हूँ, तो एक बार मैं ऐसे एक जगह गया था, तो वहाँ बहुत अच्छा मंदिर था, राइट? तो उन्होंने मुझे साइट सीइंग के हिसाब से उस मंदिर में लेकर गए थे. इट वाज ब्यूटीफुल टेम्पल विद अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर. बाजू में नदी भी बह रही थी. तो नेचुरली ऐसे सुंदर जगह पे आजकल लोग बहुत फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं नेचुरली. अच्छा, उस मंदिर में ना बहुत सारे बंदर भी थे, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से दृश्य देखा हुआ है. ये बंदर क्या करते थे, ऊपर से इतना आवाज़ करके कूदते थे लोगों के साइड पर. अब जैसे ही कूदते थे, तो नेचुरली हमारे हाथ से मोबाइल छूट जाता था. तो ये बंदर क्या करता था, वो मोबाइल उठाता था, पेड़ पे चला जाता था, और ऐसे ऐसे दिखाता था. अब तो लोग बोलते थे, भाई दे दो दे दो. तो बंदर देता नहीं था. तो बाजू में कुछ दुकान थे, तो दुकान वाला कहता है, बहन जी वो बंदर ऐसे नहीं देगा. तो बोला कैसे देगा? बोला उसको प्यार से बुलाओ. तो सब लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, बंदर भैया मोबाइल दे दो ना. ऐसे करता. 2-3 बार वो बहन बोलती है, भैया दे दो ना, प्लीज़ दे दो ना, मोबाइल दे दो ना. ऐसा हाँ सर घुमाता है, ऐसे करने लगा. तो फिर वो बहन वो दुकान वाले से बोले, ये बंदर तो नहीं दे रहा है, क्या करना पड़ेगा?
बोला बंदर को खुश रखो। कैसे खुश करें? बोला उसको कुछ खिलाओ। क्या खिलाना है? चने उसको बहुत अच्छा लगता है। किधर से मिलेगा चना? मेरे पास चना है। पकड़ा दिया चना। तो बहन बड़े प्यार से वो चना लेती है और उस बंदर को बुलाती, बंदर भैया देखो चना चना। तो मैंने देखा वो बंदर नीचे उतरता है, धीरे धीरे नीचे उतरेगा, एक हाथ में उसका मोबाइल होता है, दूसरे हाथ से वो चना टेस्ट करता है। नेचुरली चना उसको बहुत अच्छा लगता है। वो मोबाइल रखता है और चना लेकर वो पेड़ पे चला गया। जब मैंने ये दृश्य देखा तो जो बीके भाई मेरे को लेकर गए थे, मैंने कहा भैया कमाल है यहाँ के बंदर, कितने अच्छे संस्कारी बंदर है। तो बोला स्वामी भाई सारे बंदर ट्रेन्ड बंदर है। मैंने कहा किसने ट्रेनिंग दिया? बोला चने वाले ने। चने वाले ने बंदर को ट्रेनिंग दिया। सो द एंड ऑफ द डे चना वाला बहुत खुश, उसका चना बिक गया। बंदर इज वेरी वेरी हैप्पी, उसको चना मिल गया। आप तो इतना खुश कि मोबाइल वापस आ गया। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो अगर हम अपने मन को बंदर कह भी रहे हैं, ओके इट्स ओके, किसी ने भी कहा है, क्योंकि मन भटकता था, उछलता था, कूदता था। तो यू आर यूजिंग द राइट एडजेक्टिव फॉर द माइंड, बट बंदर कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड। अच्छा दोस्तों, बंदर तो छोड़ दीजिएगा, आप अपने बचपन के दिनों को देखेगा। आप और हम बचपन में सर्कस में जाते थे कि नहीं? जंगल का राजा शेर, ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द लायन। कितना आराम से, जैसे वो ट्रेनर उस्ताद बोलता था, आराम से बैठता था, चढ़ता था, रिंग के ऊपर से कूदता था। सो व्हेन सच अ फेरोशियस एनिमल लाइक अ लायन कैन बी टेम्ड एंड ट्रेन्ड, तो क्या हम अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्या? वी कैन ऑलवेज डू इट, राइट? और मन को ट्रेनिंग इसलिए बहुत जरूरत है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ अवर हेल्थ ऑल्सो। हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है इसके लिए। एंड वाई हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट? क्योंकि आपने सुना होगा ना, हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, जान है तो जहान है। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, तो सारे कैडेट्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा जान है, तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है। एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। तो इस शरीर रूपी जहाज का ध्यान रखने के लिए भी मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर्स बहुत प्यार से कहते हैं more than 60%, 70%, 80% diseases are psychosomatic. Dis-ease. When I'm not ease with myself, I start inviting diseases. Dis-ease. Psychosomatic. Psyche means मन. Soma means हमारा शरीर. Right? तो जितना भी हमें इंटरनेशनल योगा डे में इनविटेशन मिलता है, एंड थैंक्स टू द यूनाइटेड नेशंस, जब से जून 21 इंटरनेशनल योगा डे आया ना, वी वर सो हैप्पी कि ब्रह्मा कुमारी इसको सेवा का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि लास्ट ईयर माई सेल्फ एंड माई टीम फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी वी हैड गॉन टू चाइना, राइट? हम लोग चाइना में गए थे। भारत और चाइना के बीच में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं ना, उनके लिए सारा विश्व खुल जाता है, राइट? अगर भूकंप आ रहा है तो चाइना को भी उतना ही नुकसान करेगा, नेपाल को भी नुकसान करेगा, भारत को भी नुकसान करेगा। नेचर हैज गॉट नो बाउंड्रीज। सेम थिंग इज विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। जब हम चाइना में गए तो बहुत अच्छा लगा। हांगकांग में ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर्स है, गॉन्जाओ में है, बीजिंग में हमारा 2 सेंटर्स है। वैसे मुझे फॉरेन में कुछ ज़्यादा जानने का मन कभी नहीं करता, भारत में मैं इतना ट्रैवल करता हूँ। भारत इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो जब चाइना के लिए जब मुझे इनविटेशन मिला तो मैंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर जाऊँगा। तो हमारे पापा इस 89 ईयर्स ऑफ एज मुझको फ़ोन करते हैं और कहते तेरे को और कोई देश नहीं मिला क्या, चाइना नहीं जा रहा तू? मैं कहा बाबा चाइना जाना बहुत ज़रूरत है। यू नो द रीज़न वाई आई सेड येस टू चाइना, क्योंकि चाइना और केरला के बीच में एक बहुत प्यारा संबंध है। आई कम फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री केरला। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री जो ईश्वर को नहीं मानते। Same thing stands with Kerala also. Kerala is the only democratically elected communist government of the whole world. Right? और मेरे जो मामा जी हैं ना, वो पक्का कम्युनिस्ट है। तो कभी कभी मैं ओम शांति बुलाता रही, इसकी सब कोई ज़रूरत नहीं, ये सब क्या कर रहे हो। जब मैं चाइना गया तो मामा जी को मैंने मैसेज भेजा, आई एम गोइंग टू चाइना। बोले चाइना क्यों जा रहे हो?
मैंने कहा वहाँ ओम शांति बोलने जा रहा हूँ? अच्छा, वहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है? मैंने कहा हाँ जी है। और मैं चाइना का एक एक फोटो मामा जी को भेज रहा था। फिर 2-3 दिन वो यस यस वो है ना, वो ये सब साइन वाइन जो होता है ना वो सब देने लगे। फिर मैं कहा मामा जी कुछ गिफ्ट लेकर आऊँ? बोला हाँ जी। मैं कहा क्या गिफ्ट चाहिए? बोला वहाँ का कुछ ऑटोमेटिक वॉच घड़ी लेकर आओ। मैंने कहा जरूर लेकर आऊँगा। 3 दिन तक वो जो मैं इंटरेक्शन कर रहा था है ना, वो लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम करते थे। फिर जैसे ही मैंने उनको सेंटेंस दिखाने लगा और 1 हफ्ते के बाद जब मैंने कहा घड़ी लेकर आता हूँ, मामा जी का पूरा संस्कार चेंज हो गया। लाल सलाम के साथ ओम शांति। यस। तो जून 21 इज एन इंटरनेशनल योगा डे, राइट? 2014 में जब योगा डे आया तो ब्रह्मा कुमारी इज अ प्रोजेक्ट पार्टनर विद द मिनिस्ट्री फॉर आयुष। तो हमने वो लिस्ट देखा, प्रोटोकॉल था, करीब आधा घंटे का कौन कौन सा आसन करना है कराना है। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री फॉर आयुष को एक लेटर भेजा और हमने कहा देखिए ये योगा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग स्वस्थ रहे। सबने कहा हाँ जी। तो हमने कहा आपने इतना आसन बताया, बहुत अच्छा, आसन करना भी चाहिए, वी अप्रिशिएट इट। लेकिन भारत में और विश्व में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। आप बताइए इन सभी आसनों में से मेरे वो बच्चे कौन सा आसन करेंगे? तो उन्होंने कहा यस इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो उन्होंने, उनका जो टीम ने हमें दिल्ली बुलाया, तो हम लोग दिल्ली में वो मिनिस्ट्री फॉर आयुष के डॉक्टर से मिल रहे थे। तो जब हमने कहा हमारा तो यही पॉइंट था, तो बोला आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा सर बहुत सिंपल है कि जो लोग शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते हैं उनको मन का व्यायाम सिखाइए, द एक्सरसाइज फॉर द माइंड। तो उसमें से एक डॉक्टर ने खड़े होकर कहा लेकिन स्वामी भाई ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे हैं और बड़े हैं जो मन से कमज़ोर हैं। अगर आप मन का व्यायाम रिकमेंड कर रहे हो तो बताइए वो बच्चे जो मन से कमज़ोर हैं वो कैसे करेंगे एक्सरसाइज? तो हमने कहा डॉक्टर साहब थैंक्स अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं तो चाहता था कोई एक प्रश्न पूछे और आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अगर स्वामी भाई को स्वस्थ रहना है ना तो मुझे सुबह उठकर योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, मेरे लिए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बच्चा अगर मन से कमजोर है तो उसके माता पिता मेडिटेशन का अभ्यास करें और बहुत प्यार से उस बच्चे को जादू की झप्पी लगाएं। इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड आई एम सो हैप्पी। 2016 से अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, 2016 से जितना भी आप इंटरनेशनल योगा डे, क्योंकि भारत वो सभी विश्व को भेजता है, 2016 के प्रोटोकॉल में से वो आधा घंटा में 8 to 10 मिनट्स लास्ट में दे प्रिस्क्राइब मेडिटेशन। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी ब्रह्मा कुमारीज बहुत सेवाएं करती है। पिछले साल 2024 में आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि जैसे जून 21 इंटरनेशनल योगा डे है, उसी तरह December 21 has been declared by the United Nations as the World Meditation Day, as a World Meditation Day। मतलब more than 90 to 100 countries ने उसको अप्रूव किया है। तो आज सारा विश्व भी ये महसूस करता है कि शरीर के व्यायाम के साथ साथ मन को भी स्थिर करने का व्यायाम हम सीखें और सिखाएं। और क्योंकि भारत सरकार का है तो हमें बहुत सारे विधानसभा में भी इनविटेशन मिलता है। मुझे लगता है करीब आज से 4 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जाने का चांस मिला था। तो वहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल योगा डे में सभी से मिल रहे थे मुंबई में विधानसभा में। तो हमने सबको यही कहा था एक व्यक्ति स्वस्थ है कैसे पता चलता है? शरीर बहुत मूवमेंट करना चाहिए, इट शुड डू लॉट ऑफ मूवमेंट, और मन स्थिर होना चाहिए, द माइंड शुड बी स्टेबल। लेकिन अगर आज हम समाज को देखें, खास करके हम अपने यंग जनरेशन को देखते, बच्चों को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द यूथ ऑफ नॉट ओनली जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जस्ट ऑपोजिट है। हमारे बच्चे एक ही जगह बैठे रहते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में, हिलते नहीं है, और मन भागता रहता है, भागता रहता है। और मन कहाँ भागता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, राइट? तो ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये 5 बातों में जाता है। आप सभी मेरे साथ रिपीट करिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ।
थोड़ा इंग्लिश में रिपीट कर लेते। क्या को इंग्लिश में क्या कहते? क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। इंग्लिश में बोलिए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, इट्स ओके, मन समझ गया। वाई, वॉट, वेन, वेयर, हाउ। इतना तेजी से भाग रहा है। तो इसलिए व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मन से ओवर टू नो टू ओवर थिंकिंग में धीरे से मन को ब्रेक लगाना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी चला रहे हो एट 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अच्छा, वो खंडाला घाट में एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, सामने एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, धीरे धीरे वो चला रहा है। आप बताइए दोस्तों, इफेक्टिव ड्राइवर कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 120 किलोमीटर्स पर आवर, या खंडाला घाट में 20 में आगे पीछे बैलेंस करके चला रहा है? बताइए, इफेक्टिव ड्राइवर दोनों में से कौन है? दोनों तो हैं, बट फिर भी इफेक्टिव ड्राइवर कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना, बस एक्सीलेटर में पैर रखो, खाली रोड है तो चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑल्दो इट्स अ चैलेंज, आई एग्री। बट खंडाला घाट में सामने और पीछे, देन यू हैव टू सी द बैलेंस एंड देन ड्राइव। इसे बहुत तेजी मन चलाना जरूरी नहीं है। जब बहुत परिस्थिति होती है तो मन को कैसे मैन्यूवर करना, इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। तो एक काम करते हैं, आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मन को एक संकल्प देना। और ये मुझे एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिविटी भी होना चाहिए। हाँ, सभी अपने जहाज को सीधे रखें। कुछ लोग का जहाज इधर उधर डोल रहा है। बहुत सुंदर जहाज है आपका। राइट, वेरी ब्यूटीफुल जहाज। तो एक काम करना, ये एक्सरसाइज मैं हमेशा कराता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इससे हम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर का जो सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, ये हाथों पर, थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा चेहरे पे रख दीजिए। ओके, सो दैट वी आर ऑल फ्रेश एंड चार्ज। ओके, अब एक काम करना, अपना बायां हाथ ऐसे रखना, पहले देख लेना, इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द कहना। पता है क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह, वाह वाह कहना। हमारे मुंबई के बच्चे सुबह तो हाय हाय से चालू करते हैं और हाय हाय संस्कारी बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षा। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वेरी गुड। सभी अपना बायां हाथ ऐसे रखिए, इंडेक्स फिंगर लीजिए और 3 बार टैप करके बोलिए, वाह 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 जिंदगी वाह। राइट, शांतिधाम के बहुत सारे भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग पता है कैसे कर रहे हैं? वाह 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 जिंदगी, काहे का वाह वाह। अभी हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमने किसी को भी देखा वाह 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 करते, तो बड़े आदर सम्मान के साथ आपको बुलाएंगे, यहाँ खड़ा कर देंगे, एक गुलदस्ता वुलदस्ता आपको पकड़ा देंगे और सबके सामने करना पड़ेगा। रेडी? वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। लेकिन जितना खुशी से आप ये करेंगे ना एक्सरसाइज, योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स। मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, जो संकल्प आप देते हो हार्डवेयर, ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, इट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखना। राइट, प्लीज बी लिटिल अवेयर अबाउट अदर्स। ओके, रखिए, बहुत खुशी से करिए, वाह 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 जिंदगी वाह। अरे वाह, कितना अच्छा लगा। अब एक काम करेंगे, 2 फिंगर लेंगे, कहेंगे वाह 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 मेरा परिवार वाह। एंड बिफोर आई टेल यू दिस, मेरा जो रिसर्च एरिया है ना, इट्स एन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस। इमोशंस मतलब भावनाएं, क्वांटा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। तो ये जो एनर्जी जो है द फोटोन लेवल पर, तो क्वांटम इंटेलिजेंस काम करते ही है। जैसे 2022 में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स, ऑल इन क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, भारी भरकम वर्ड है।
लेकिन आपके बच्चे से ज़रूर कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय पर सारा इन्वेंशंस क्वांटम लेवल पर ही होने वाला है। आप आजकल चैट जीपीटी देखते हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हो। आप 10 मिनट में ऑर्डर करते हो ना, आजकल 10 मिनट का ऐप आ गया है, 10 मिनट्स के अंदर आपका पिज़्ज़ा आ जाता है। तो जैसे ही आपको भूख लगने लगेगा ना, आपको मैसेज देगा। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका डाटा को इतना प्यार से वो मैन्यूवर करता है, एक एक आपका लाइक, एक एक आपका ऐप, वो पूरा डाटा साइंस उसको मैनेज करता है। चलिए वो तो बात अलग है। मेरा जो स्टडी है दोस्तों, इट्स इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस, मतलब हमारी भावनाएं। अब क्वांटम इंटेलिजेंस क्या कहता है, अगर दो फोटॉन्स आपस में एंटेंगल्ड है, एंटेंगल्ड मतलब उनके बीच में कनेक्शन है, एक फोटोन को आप इधर रखिएगा, एक फोटोन को आप विश्व में कहीं पर भी लेकर जाइए, ये फोटोन को आप जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन देंगे ना, वो फोटोन विल आल्सो वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब उस हिसाब से वो हिलेगा डुलेगा। नेक्स्ट क्या है, वो फोटोन को अगर मुझे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराना है तो क्या करना होगा, जो फोटोन मेरे कंट्रोल में है उसको भी मैं उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराऊं। ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, राइट। इसको मैं सिंपल आधार पर बताता हूँ, सिंपल लेवल पर बताता हूँ। जैसे हम सबके पास वाईफाई टेक्नोलॉजी है या ब्लूटूथ पेयरिंग है। आप जिस दिन पहली बार ऑफिस में गए तो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहेगा सर यहाँ पर वाईफाई चलता है, तो वो आपको पासवर्ड और लॉगिन देता है, तो आप लॉगिन पासवर्ड करते हो तो आपका लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये लैपटॉप लेकर आप घर पर आते हैं तो घर पर तो एक दूसरा वाईफाई का कनेक्शन है ना, तो आपने वहाँ पासवर्ड लॉगिन किया। अब ये लैपटॉप जड़ है, वो आप ऑफिस लेकर जाएंगे तो अपने आप वो सर्वर पर कनेक्ट होता है, यस और नो। अब मैं पिछले साल हांगकांग में था, तो हांगकांग में जिस होटल में मैं रुका था, तो जैसे आप चेक इन करते हो ना तो आपको पासवर्ड वाईफाई वहीं पे देते हैं। अब मैं 10 साल के बाद हांगकांग के उसी होटल में अगर जाता हूं, अगर उन्होंने पासवर्ड लॉगिन चेंज नहीं किया, मेरा लैपटॉप सिस्टम चेंज नहीं हुआ, 10 साल के बाद भी मेरा लैपटॉप वहां जाते ही साथ अपने आप कनेक्ट होगा। आज विज्ञान हमें अध्यात्म के नजदीक लेके जा रहा है, क्योंकि और आप विश्वास करेंगे क्योंकि हर दिन हम ये देखते हैं, राइट। अब ये तो बात हमको समझ में आती है। अब इमोशनल लेवल पर क्या होता है, जैसे ही छोटा बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है ना, वो छोटू क्या करता है, माँ के साथ पासवर्ड लॉगिन टक हो जाता है। फिर थोड़ी देर माँ क्या करती है, उसके पापा को बुलाती है। जैसे ही पापा अंदर आते हैं तो माँ वो छोटू को लेती है और कहती है छोटू ये तेरे ना पापा हैं, और पापा के गोदी में देते। जैसे ही पापा गोदी में लेता है, वो छोटू एक आंख खोल के देखता है, पापा हो, वेट, पासवर्ड लॉगिन टक। और जब छोटू आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उनको क्या करते हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार करके आप स्वामी सर एज ए टीचर को लेकर आते हो, प्राइमरी स्कूल टीचर। मतलब क्या है, आप यहां बैठकर जो सोच रहे हो, आप जितने भी इनर सर्कल जहां इमोशनली कनेक्टेड हैं उन तक वो इमोशंस पहुंच रहे हैं। जैसे आप स्वीट फैमिली में या किसी अपने बच्चे को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स लिखते हो तो डबल क्लिक हो जाता है। अब बार बार मम्मा देखती है कि उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एंड द मम्मा कीप्स ऑन मैन्यूवरिंग इट टिल इट गेट्स द ब्लू टिक, यस और नो। लेकिन आपने वो मैसेज डालने के पहले आपने वो संकल्प किया, राइट। तो आप में से कौन कौन हैं जो चाहते हैं आपके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा खुश रहें, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बच्चों से कितना प्यार है। तो वाह 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 मेरा परिवार करना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो कैसे होगा। सभी करिएगा, लेफ्ट हैंड 2 फिंगर लीजिए, बड़े खुशी से कहिए वाह 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 मेरा परिवार। वाह वाह, माताओं को इतनी ऊर्जा चली गई, बच्चों से पोतरों से कितना मोहब्बत है आपका, भाइयों का भी है। अब एक काम करिए, 3 लेकर कहिए वाह 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 मेरा देश। वाह करिए, वेरी गुड। 4 लेकर कहिए वाह 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 ये प्रकृति। वाह, दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे अब सुन लीजिए ना, पहले से सुन लीजिए, वाह 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 वो परम रक्षक। वाह करिए, वेरी गुड, अच्छा लगा।
बस एक सिंगल थॉट था। अच्छा, आप में से कितने माता पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, जो चाहते हैं हर दिन सुबह आपके बच्चे और पोतरे वाह करके उठे? वो जरा हाथ उठाएं। अब चाहने की बात है, उनके भी जबरदस्त, भाई साहब हाथ उठा लीजिए ना। अब उनका भी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। हाँ। आप में से कितने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं आपके बच्चे और पोतरे हर दिन सुबह वाह करके स्कूल और कॉलेज में जाए? वो जरा हाथ उठाएं। शटी भाई हाथ उठाइए ना, भाई साहब हाथ उठा लीजिए ना। अच्छा, आप में से कितने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं आपके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन एग्जाम के दिन आकर कहें, पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं वाह वाह करके एग्जाम हॉल में जाऊंगा, विजय होकर वाह वाह करके वापस आऊंगा? ऐसे जो चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। माताओं को तो लग रहा दो दो हाथ उठा ले। कितनी अच्छी भावना है ना आपकी, होना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये बच्चे वाह वाह पता कब करेंगे? जब कल सुबह उठते ही साथ आप वाह वाह करें, वाह मेरा जीवन, वाह वाह आज का सूर्योदय, वाह। और अभी से करना पड़ेगा। जैसे हम 7 बजे के आसपास आपको छोड़ देंगे ना, विद लिटिल बिट ऑफ 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन, जैसे आप बाहर जाएंगे, ये आपके रोड में बोरीवली में इतनी ट्रैफिक की कुछ पूछो मत। क्या कहोगे? वाह बोरीवली का ट्रैफिक, वाह, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। बीपी बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, आपने यहाँ पे घर लिया है। और करोड़ों का घर है, मैंने सुना आपने लिया ना। सो डोंट, बहुत सारी चीजें जो हम चेंज नहीं कर सकते उस पर ज्यादा बुद्धि लगाकर फायदा नहीं है। वहां पर एकदम डिटैच हो जाए, न्यारे प्यारे हो जाए। व्हाट्सएप में लोग क्या कुछ नहीं लिखते, प्रधानमंत्री ऐसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहिए, ये पार्टी। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम। ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, आप ग्रुप में रहिएगा थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, बट डोंट रिएक्ट टू पीपल। Yes, no, everybody is playing a role and a beautiful role they are playing. You be detached observer. इसे आपको बच्चों और पोतरों के प्रति बहुत प्यार तो है, इसलिए मैं आज आपको एक गिफ्ट दूंगा, and this gift is required for your mind, okay? और जो बिंदु बहन बार बार कह रही थी, and that's a very beautiful gift which is required in this era of digital addictions, और वो है concentration, एकाग्रता। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। एग्जाम नजदीक और थे, मैडम फुल स्पिरिट पर 1 डज़न से ज्यादा बार गीत गाया। तो हमने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो मैडम लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं। उस दिन हम घर में गए, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बड़े लोग मानते किधर है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस। हमने कहा पापा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस। हमने कहा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा पापा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते। अब दूसरे दिन जब हम क्लास में गए तो मैडम आई, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। तो मैडम ने कहा वेरी स्वामीनाथन। तो हम बैठे थे, मैडम हम कल कितना सुंदर प्रश्न पूछा स्वामी, तो आज मैं उसका जवाब देती हूँ। हमको भी बड़ा उत्सुकता थी कि आज मैडम अपने गीत का भाव समझाएंगे। तो मैडम ने महाभारत की कहानी सुनाई, पांडवों और कौरवों की कहानी। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। अब गुरु द्रोणाचार्य उनको लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बता रहे थे। लक्ष्य क्या था? पंछी की आंख, और आपको धनुष बाण यूज करना है। डोंट गेट बोर्ड विद द स्टोरी बट द क्लाइमैक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बोला आपका लक्ष्य जो है पंछी की आंख है। सब लोग धनुष बाण सेट करने लगे। तो गुरु ने कहा वेट, आपको क्या दिखाई दे रहा है? राइट?
तो सारे पांडव और कौरव में एक महारथी था, क्या नाम था उसका? एब्सोल्युटली राइट। बाकी सबने कहा हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते, टहनियां, पंछी, आंख। सिर्फ अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने कहा यस, क्योंकि आपको थ्योरी समझ में आ गया, यू विल हिट द टारगेट। टीचर ने कहानी यहां स्टॉप किया। बोला स्वामीनाथन समझ में आया? मैंने कहा हाँ जी। बोला क्या समझ में आया? मैंने कहा मैडम अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, दैट्स कॉन्सेंट्रेशन। तब तक घंटी बजा और हमारा टिफिन टाइम था। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बहुत अच्छा स्कूल था, प्रकृति के बीच में। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बहुत अच्छी प्रकृति के बीच वाला स्कूल था। तो घंटी बजी तो हम लोग टिफिन खाने के लिए वो प्रकृति के बीच में जब हम टिफिन खाने लगे, अचानक मेरी नजर सामने वाले पेड़ पर गई। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे सारा पेड़ दिख रहा है। फिर उस पेड़ को जाके ढूंढा जहां पंछी बैठी थी, फिर देखा भाई आई एम सीइंग एबल टू सी द एंटायर ट्री। मैं दौड़ते दौड़ते स्टाफ रूम में आया। मैंने कहा मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट? बोला व्हाई आई शुड कम आउट? मैंने कहा मैडम आ जाइए ना, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तुम ना इतना डाउट से मुझे परेशान करता है स्वामी। मैं कहा आ जाइए ना। अच्छी मैडम थी, आ गई। मैंने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैं कहा मैडम क्या दिखाई देता है? मैडम को आया गुस्सा, स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन। अरे पेड़ के सामने खड़े हो तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या? पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं कहा मैडम आर यू एबल टू सी द ट्रंक? यस। आपको टहनियां दिखाई दे रही? यस। है ना, पत्ते दिखाई दे रहे? यस। पंछी? स्वामी मुझे सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं कहा मैडम मुझे भी सारा वृक्ष दिखाई दे रहा है। बोला वेरी गुड, इसका मतलब आपका आईसाइट बहुत अच्छा है। मैं कहा नहीं, अभी अभी आपने कहानी सुनाई थी ना, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, अब हमको तो सारा पेड़ दिख रहा है, इसका मतलब हम अर्जुन बने ही नहीं। हमें एकाग्रता क्या समझ में नहीं आया। अब जैसे बोला तो मैडम ने घूर के देखा। बोला स्वामी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मुझे भी सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर मेरे नजदीक आकर मेरी पीठ तपतपाती और कहती है स्वामी एक काम करना, इस पर आप चिंतन करना और मुझसे पहले अगर जवाब मिलेगा ना तो मुझे आकर जरूर बताना। उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो कहता है कि आई नो एवरीथिंग। एक अच्छा शिक्षक वो होता है हु इज ओपन फॉर लर्निंग। सीखना है हमें। जिस दिन हमको लगेगा हमको सब कुछ पता हो गया, उस दिन हमारा लर्निंग स्टॉप हो जाता है। अब हम घर में पहुंचे तो पापा भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे और हमारे जमाने का अस्त्र शस्त्र अमर चित्रकथा होता था, तो कॉमिक किताब होती थी। पापा वो कॉमिक लेकर आए। अब जैसे ही मुझे दिया तो फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो, और पापा ने मुझे कहा स्वामी विवेकानंद हैड अ हाई पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और एक टेक्नोलॉजी का वो अभ्यास करते थे और उस टेक्निक का नाम है राजयोग। आप ये पढ़ाई करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा, ये बात तो समझ में आई कि स्वामी विवेकानंद हैड अ टेरिफिक फोटोजेनिक मेमोरी। राजयोग का अभ्यास करते थे ये भी पता चला, लेकिन राजयोग क्या है समझ में नहीं आया। कंसंट्रेशन क्या ये समझ में नहीं आया। अर्जुन को पंछी की सिर्फ आंख कैसे दिखाई देती वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज से 30 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके। द फैकल्टी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज ऑल्सो टीच एन एंशिएंट विजडम ऑफ राजयोगा। और वो दिन मेरे लिए बहुत सुंदर दिन था जब मैंने अपनी मैडम को फोन किया, रिटायर हो गए थे। मैं कहा मैडम आप मुझे पहचान पाती? यस स्वामीनाथन। मैंने कहा मुझे वो ना पंछी की आंख समझ में आ गया, एकाग्रता क्या समझ में आ गया। बोला बताओ बताओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा फोन पर, जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मुझे सिखाया आपको वहां आना पड़ेगा। तो मैडम और उनके हस्बैंड माउंट आबू में आए और वो दिन बहुत प्यारा सा दिन था मेरे लिए। मैं स्टेज पर बैठकर सेशन ले रहा था, मैडम एकदम सामने बैठे, और जब सेशन खत्म होकर नीचे उतरा आई टच्ड हर फीट। बहुत प्यार से मुझे जादू की झप्पी लगाती है और सारे ऑडियंस को कहती है ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा विद्यार्थी है। उस दिन मुझे समझ में आए गुरु को गुरु दक्षिणा कब मिलता है, जब विद्यार्थी उस गुरु से आगे बढ़ता है। यस और नो? यस। एक माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को कब खुशी होती है, जब उनके बच्चे और पोत्रे उनसे आगे पढ़े, उनसे ज्यादा सफल हो। यस और नो? यस। तो बताइए आपके बच्चों के लिए गिफ्ट 3 प्रश्न। एकाग्रता क्या है? ऐसा जवाब दीजिएगा जो एक 5वीं कक्षा के बच्चे को समझ में आए। बहुत ज्यादा फिलॉसफी में बताइए। और आपका जवाब शुड सिंक्रोनाइज विद अर्जुन्स पंछी की आंख। बताइए व्हाट्स कंसंट्रेशन। और आज भी जब मैं पीएचडी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करता हूं
तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफिल में कितने मार्क्स मिले मैं उसका ज़रूर सम्मान करता हूँ, लेकिन एक प्रश्न मैं ज़रूर पूछता हूँ उनसे, एकाग्रता क्या है? व्हाट्स कंसंट्रेशन? राइट? और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक ऐसा स्टूडेंट मुझे मिल जाए कि उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, उनका रिसर्च का इंटरेस्ट और मेरा रिसर्च का एरिया मिलता जुलता है, तो मैं कहता हूँ मैं 1 साल का टाइम देता हूँ बच्चे, 1 साल में आप कभी भी मुझे एकाग्रता क्या है मुझे मैसेज करो, उस दिन मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा। आप जितना विकिपीडिया है, जितना गूगल है, जितना चैट जीपीटी, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना यूज़ करिएगा। और मैं पिछले 1 हफ्ते से हम लोग एक कैंपेन में मुंबई में, खास करके डिफेंस फोर्सेस, जो सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे आज हमारे सामने एक यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, एक बार जोर से इनके लिए ज़रा तालियां बजाइए। जय हिंद सर, आप आए, हम बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं सर, आपको देखते साथ हमारा चेहरा एकदम मुस्कुराने लगता है सर। तो ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे विंग्स हैं, उसमें एक विंग है SSW, सिक्योरिटी सर्विस विंग। तो हमारी पूरी टीम, इसमें कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ सर्विंग ऑफिशियल्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 23 मार्च संडे, पिछले संडे, और वो स्टार्ट हुआ था फोर्स 1 कमांडो यूनिट में। आपका एक फोर्स 1 कमांडो यूनिट है। 26/11 के बाद उन्होंने एक फोर्स 1 कमांडो यूनिट बनाया, राइट? और वहाँ 1 हफ्ते हम लोग इतना जगह सेशन लिए, पुलिस में लिए। वी ऑल्सो, आई माई सेल्फ हैड अ चांस टू गो टू NSG हब इन गोरेगांव। गोरेगांव में एक आपका एक NSG हब है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। आप वहाँ से कभी एंट्री करेंगे ना तो ऊपर वो लिखा रहेगा उन्नीकृष्णन द्वार, मेजर उन्नीकृष्णन। जब मुंबई जल रहा था तो मेजर उन्नीकृष्णन, ब्लैक कैट कमांडो, उतरते हुआ दृश्य हम मुंबई करके भी भूल ही नहीं सकते हैं। कल परसों में इंडियन नेवी में था, आपका INS हमला में हम गए। आज हमारे फैकल्टी में कल उसका वैलिडिटरी प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। सर हम आपको भी बड़े प्यार से निमंत्रण देते, आप भी ज़रूर आइएगा, राइट? तो जितना एकाग्रता हमारे बच्चों को पढ़ाई में ज़रूरत है, उतनी ही एकाग्रता हमारे सिक्योरिटी फोर्स को भी ज़रूरत है, कंसंट्रेशन, राइट? तो बताइए व्हाट्स कंसंट्रेशन? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना, आप लोग एकदम घूर करके, आपके बच्चों को भी यही संस्कार मिले। आज समझ में आता है कि बच्चों को संस्कार देता कौन है। उनको कुछ भी पूछो तो एकदम गंभीर हो जाएंगे, राइट? हाँ जी बताइए सर। हाँ जी खड़े होकर बताइए। डायरेक्शन प्लस फोकस, वाह, मेरे पापा बहुत खुश होंगे, पापा के सेम संस्कार, फोकस। क्या बात है सर जी। हाँ बताइए सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके, आई एग्री विथ यू। आपका भी जवाब ठीक है। 1 मिनट भाई साहब, प्रेजेंस ऑफ माइंड, खड़े हो जाइए प्लीज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई अप्रिशिएट योर आंसर। अच्छा, 5वीं कक्षा के बच्चों को छोड़ दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो क्या समझेगा, छोड़ देते। अर्जुन को पंछी के आंख प्रेजेंस ऑफ माइंड में कैसे दिखेगा? लक्ष्य तो सबको दिया था, दुर्योधन को भी दिया था, युधिष्ठिर को भी दिया था। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ अर्जुन को लक्ष्य दिया था। हाँ, विजन ब्रॉड होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बहनों में से कोई? यस सर। वाह, पापा के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। पापा ने डायलॉग बोलेंगे आज जाकर मैं बोलूंगा। पापा इज 89 years of age, वेरी हेल्दी, हैप्पी। या हाँ, कोई बहन बोल रही थी, बोली बहन जी। हाँ, मन को स्थिर करना। ओके, ग्रेट। चलिए, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स। राजयोग में ना अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, ब्रेक ज़रूरत होता है। जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो पहला बार जब आप गाड़ी चलाते हो, ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो, तो ट्रेनर जो होता है आपको सिखाता है गाड़ी कैसे चलाना। तो आपको बताता है दिस इज एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है। आजकल ऑटो गाड़ी में होता है तो क्लच इज इंटरनल, जैसे आपकी स्पीड के हिसाब से क्लच मैनेज कर लेता है। हमारा जीवन बड़ा इजी हो गया अभी। लेकिन पुराने ज़माने में जब गियर वाला गाड़ी आप चलाते थे तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच होता था। उसी तरह मन जो है ना, ये एक्सीलरेटर का काम करता है। भागेगा वो, बहुत थिंकिंग करेगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ ब्रेक। तो मन अगर एक्सीलरेटर है तो ब्रेक इज बुद्धि। अब राज्यों के हिसाब से बुद्धि का अपने अपने व्याख्यान हो सकता है, आप जितने शास्त्र पढ़ते होंगे, लेकिन मैं राज्यों के हिसाब से बता रहा हूं, राइट? मन और बुद्धि। जैसे हमेशा भगवान के पास जाते कहते बच्चे को दिव्य बुद्धि दीजिएगा,
तो मन सुमन होना चाहिए, बुद्धि दिव्य होना चाहिए। ओके, तो अब एकाग्रता क्या है, सभी मेरे साथ बोलिए, राइट। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, इमेजेस। तो एकाग्रता क्या है, सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। आज घर जाकर बच्चों को बोलना, पुत्रों को जरूर समझाना, पीएचडी अगर करने का मन करेगा तो ये जवाब दिया सिलेक्टेड, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इंग्लिश में बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर and it stays where I decide, it is called concentration. अब इतनी दूर से हम केरला से आए तो खाली हाथ तो छोड़ेंगे नहीं आपको, थोड़ा मलयालम सिखा कर जाएंगे। अब मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ क्या हुआ। बहुत सारे बोरीवली के भाई बहन पता क्या सोच रहे हैं, अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी बैठकर बहुत खुशी से अगर यहाँ मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में आप एक अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटो मोड पर काम करता है, जीपीएस। उसी घर में हम जन्म क्यों लिए, उसी से मेरी शादी क्यों हुई, बोरीवली में हम क्यों रहते हैं, ऐसे कुछ भी होता है क्या? विज्ञान कहता हर इवेंट हैज गॉट अ लॉजिक। ऐसे ही नहीं सूर्योदय होता है, ऐसे ही नहीं थाईलैंड और बैंकॉक में भूकंप आया, उसका एक विज्ञान है भाई। देयर इज अ फ्लो चार्ट। आप लंदन में जाएंगे तो एक हफ्ता पहले, अरे आपके ऐप में रहेगा, लंदन तो बात छोड़ो, आप ऐप खोलिएगा, वेदर रिपोर्ट पढ़िएगा, अगले एक हफ्ते का वेदर रिपोर्ट बोरीवली का क्या होगा, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, एंड 80 to 90% वो ठीक रहता है। ऐसे ही एक्स्ट्रापोलेट करते क्या, वो विज्ञान को यूज करते। अगर वेदर फोरकास्टिंग इतना प्रिसिशन कर पा रहे हैं, हमारे घर में वही बच्चा क्यों जन्म लिया? ऐसे ही होता है क्या? इट्स अ साइंस। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अस टू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आप मानो या नहीं मानो, मैं उस दिन पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने हमें बुलाया था, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी कथा थी। दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एक्सेसरीज, ऑटोमेटिक एक्सेसरीज बनाते फॉरेन ऑटोमोबाइल्स में, धीरे धीरे आपके कार में भी हो जाएगा। हमारे पास आजकल वो एक रिमोट होता है, टक टक करते तो कार बंद होता है, कार खुल जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिमोट ओपनिंग। अब उन्होंने एक ऐसा रिमोट बना लिया है कि आप अपने ऑफिस में आते हो, घर पर आते हो, जैसे आप रखते हो तो आपका पार्किंग स्पेस रहता है, आप टक टक करो, उसको फाइनल लोकेशन मिलता है, वो धीरे से उसको वहां जाके पार्क कर देता है, ऑटो मोड पर जाता है। वो सेंसर देखता है कि भाई गाड़ी आ रही है, लोग चल रहे, तो रुकता है वो, और आपका पार्किंग स्पेस और सोसाइटी में, ऑफिस में पता है। यहां तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप आए, सुबह ऑफिस में आए, मीटिंग में जाते हो, आप 4-5-6 घंटा आप ऑफिस में रहते हो, अचानक आपको मन में संकल्प आया कि अब घर जाना है। आपने संकल्प किया, आपकी गाड़ी को पता चलना चाहिए, थॉट, आपको टक टक भी करने की जरूरत नहीं है। अब धीरे से आप लिफ्ट से चढ़ेंगे या स्टेयरकेस में जाएंगे, जैसे लिफ्ट में पैर रखा वो अपना स्पीड को मैन्यूवर करता है। जैसे आप कह रहे हैं आज मैं थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा वॉकिंग करना ज्यादा अच्छा है, तो आप लिफ्ट में टाइम लग रहा है, तो आप सीढ़ी से चलते हैं तो स्लो करता है स्पीड। बाई चांस आप थोड़ा सा उतरे, आपको लगता है कि चलो मेरा काम छूट गया है, आप ऑफिस में जाएंगे तो धीरे धीरे स्लो करेगा या उसको लगेगा, और जैसे ही आप लास्ट कदम पर पहुंचते हैं आपके सामने वो गाड़ी आ जाती है। मतलब रिमोट को आप यूज ही नहीं कर रहे हो। वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये बोला, स्वामी भाई हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, ये डिसीजन लेने वाली सत्ता कौन है, कौन ये संकल्प करता है, हु इज द सोर्स एंड टाइमिंग ऑफ माई डिसीजन, इस पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए
और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करे, तो जब तक वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर नहीं आएंगे उनको इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा प्रेजेंट एनर्जी लेवल बहुत जरूरी है। चलिए मलयालम को पूरा कर लेते फिर आगे बढ़ते। सभी बोले एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച്। मुंबई के विद्यार्थी को मलयालम सिखा रहे, एक ने खड़े होकर कहा सर अगला जन्म किसने देखा सर? इस जन्म की बात करें। मैंने कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं। हाँ सर इस जन्म पर ध्यान दीजिए ना। मैं कहा बच्चों अभी अगर बहुत खुशी से मलयालम अगर आप बोलेंगे, इस जन्म में इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ये तो पूरा गर्मी का छुट्टी, मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे। बोलिए एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगले। आप लोग केरला जरूर आओगे। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं, कितना खुशी से बोला। एक लैंग्वेज नया लैंग्वेज बोलने में टाइम लगा कि नहीं लगा? राइट? मलयालम एक नया लैंग्वेज है, टाइम लगता है। उसी तरह मन बुद्धि को भी एक ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है। हाँ कंप्लीट नहीं हुआ मलयालम। अदने एकाग्रता इन परयुम। तो क्या है? देखिए खुशी खुशी मलयालम सीख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है बताइए? ऑरेंज, और बताइए? रेड और गोल्डन, येलो। बस बस काफी रंग हो गए। जो रंग आपने बताया ना उसे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया आप सुबह कितने बजे उठते हो। अरे जब जागे तब सवेरा, आजादी का अमृत महोत्सव, वो आपकी स्वतंत्रता है। राइट? बट अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज रेड इन कलर, लाल रंग। फिर धीरे धीरे ऑरेंजिश और येलोइश गोल्डन होता है। अब यहां बैठकर जैसे ही मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय, तो संकल्प मेरा मन जनरेट करता है, इमीडिएटली बुद्धि चित्र बनाती है। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। यहां बैठकर आप कितना समय मन और बुद्धि से सूर्योदय को देखेंगे, दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब 5वीं कक्षा के बच्चों को कैसे समझ में आएगा? मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। जैसे छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर, माय गॉड सुपर मेमोरी। आप लोग की स्मरण शक्ति कितनी प्यारी है। अब जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आता, उसकी बुद्धि चित्र बनाती एप्पल। फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेते हैं, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए। इससे आप लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा। तो बार बार जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। तो माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, इट इज कॉल्ड एज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द सेल्फ। तो छोटे बच्चे को कैसे समझ में आएगा? मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। राइट? अर्जुन को कहा क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा पंछी की आंख दिखाई देती है। उसका रहस्य ये है कि ही वॉज नॉट स्पीकिंग अबाउट विजिबल आइज। ये स्थूल नैनों की बात ही नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि अगर आप पेड़ के सामने खड़े होंगे तो आपको 100% पेड़ दिखाई देगा। He was speaking about the eyes of the mind and the intellect. मन और बुद्धि की नैनों की बात कर रहे थे। जैसे आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान थे। आइंस्टीन की जो IQ जो थी ना, इट वाज 155 प्लस। हमारे मुंबई IIT के बच्चों का IQ कहते हैं 105 प्लस। मतलब आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा बुद्धिमान तो है ही। आइंस्टीन ने वर्षों पहले एक डायलॉग बोला था, सभी मेरे साथ बोलिए, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। क्या डैश? फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पूर्ति करो, डैश। हाँ सत्यता है, रियलिटी। लेकिन डॉक्टर साहब वो आपके महावाक्य हो गए, मैं आइंस्टीन के महावाक्य पूछ रहा हूं। सत्यता है, रियलिटी तो है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो। आइंस्टीन ने क्या कहा था? इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन क्या?
वर्ड्स, ओके, ब्यूटीफुल। मैं आपको हिंट देता हूँ, समय कम है। इट स्टार्ट्स विद अल्फाबेट के। यस, यू आर राइट। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और आने वाले समय पे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन की सत्यता है, जितने हमारे बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उनको लगता है बहुत शार्प हो गए, कुछ समय के बाद वो अपना मन बुद्धि यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई गाड़ी होती है ना, बहुत समय से आप गाड़ी चला नहीं रहे हो, तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, धक्का मारना पड़ता है, या वो गैराज वाले भाई को बुलाना पड़ता है, फिर वो उसको चार्ज करता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द किड्स। ट्रेन में जाते हैं तो मैं देखता हूँ यंग मदर्स, रात के ट्रेन में 8:30-9 बज रहे हैं, वो उसको बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना रही है बच्ची को। वो बच्ची को नींद नहीं आएगा, ऑडियो वीडियो दोनों काम कर रहा है। बिंदु बहन हाइपर एक्टिविटी की बात करते थे, एकदम राइट बहन ने कहा। मैं मेडिटेशन सिखाता हूं बच्चों को। आप बताइए कितने छोटे बच्चों को मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ? गेस करिए। अरे कुछ तो बोलिए। 5 years, और थोड़ा नीचे आइए, और थोड़ा नीचे, 1 year, और नीचे, अब 6, 5 years के बाद 6 years पे मत जाइए, नीचे नीचे। I teach meditation when the child is in the mother's womb. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिकल विंग, we have an MOU with FOGSI, Federation of Gynecologists Society for India. 9 months में भारत सरकार और राज्य सरकार मैटरनिटी लीव 4-5 महीने दे देती है। अब यंग एजुकेटेड लेडी पूरा समय क्या करेंगे? मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, और जितना वो मन से वो देख रही है, उतना उसका मन हलचल पे आ रहा है। वो मन से वो ले रही है, एवरी सेल इज वाइब्रेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी। छोटू भी कूद रहा अंदर बैठकर, और जब बाहर आता है वो जंप करता है। फिर माँ उसको गोदी में लेती है, स्वामी भाई इस बच्चे को थोड़ा सुधार दो ना। बहुत टफ लगता है भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमारे एंशिएंट विजडम में देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज डिवाइन गर्भ संस्कार। आप में से कुछ अगर बुजुर्ग होंगे, और आज अब देखो कितनी हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ओके देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट ब्रह्मा कुमारी से उसका सोल्यूशन देती है। हम लोग बहुत आराम से लोगों को सिखाते हैं, हमारी पूरी एक मॉड्यूल बना हुआ है। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हर PhD, 2 PhD ऑलरेडी हो गए हैं इस पर। इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, उस समय शांत रहना। तो क्या करना है? आज घर जाकर बच्चों को मेडिटेशन मत बोलना। आप लोग मन बुद्धि को मैनेज करने के लिए यू हैव टू लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, मैनेजिंग इट। कैसे करना है मैं बताता हूँ। और मुझे ब्रह्मा कुमारी इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में हमारी टीचर एक हमको हेल्थ के लिए एक डायलॉग बोलती थी, राइट? आप मेरे साथ इंग्लिश में बोल सकते, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन, विमेन, डैश डैश डैश। कितना अच्छा लगा ये जानकर के अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। वेरी स्वीट ऑफ यू। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। जाके बच्चों को, पोतरों को ये कहानी मत सुनाइए। आप अपने, आई नो फैमिली बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबका आना जाना, मुंबई की ट्रैफिक, ऑल आई नो, लेकिन थोड़ा सा धीरे से आप स्टार्ट करिएगा। 30 साल पहले जब मैं पहली बार साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू गया, मुझे सबसे अच्छी बात ब्रह्मा कुमारी की ये लगी। जब मैंने वो शेड्यूल देखा कॉन्फ्रेंस का, तो फर्स्ट सेशन मॉर्निंग 4 AM। मैंने कहा ऑर्गेनाइजर्स का नट बोल्ट लूज है क्या? हम 1:30-2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठा रहे हैं। तो हमारे रूम में 2-3 गेस्ट थे, मैंने कहा ये क्या करते हैं लोग 4 बजे? बोला यार ब्रह्मा कुमारी में आपको मालूम होना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो माउंट आबू घूमने के लिए आया था यहाँ पर। तो बोला नहीं फिर भी। मैं कहा कोई उठता है सुबह 4 बजे? बोला अब लिखा है। मैं कहा उठ के देखते। मैंने 2-4 को बोल दिया आप लोग जरा उठ जाएंगे ना, अलार्म रखे। मैं देखते तो है 4 बजे कौन उठता है भाई। 4 बजे उठकर जब मैं गया तो हॉल वॉज फुल, और वहां मैंने बीकेस को देखा वाइट ड्रेस में एकदम 3:30 बजे तक लोग इतना फ्रेश। उस दिन मैंने महसूस किया आई हैव कम टू द राइट प्लेस। ब्रह्मा कुमारी की एक बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, इनके सारे सेमिनार्स प्रोग्राम्स फ्री होते।
अच्छा लगेगा तो आप राजयोग सीखिएगा, नहीं लगता है आपकी चॉइस है। हाँ, लोग कहते हैं फ्री है तो लोग वैल्यू नहीं करते। हवा भी फ्री है, अब उसका क्या वैल्यू आप उठाएंगे? इसलिए देयर इज नो कनेक्ट, वो है ही नहीं हमारे और आपके बीच में, कुछ पैसे का लेन देन है ही नहीं। अच्छा लगेगा आप अटेंड करिए। भारत में एक और आध्यात्मिक संस्था है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत जगह जाता हूँ, आई एम ओपन टू गो टू ऑल प्लेसेस। किसी और से अगर मुझे सीखने का मन करता है तो क्यों नहीं सीखे भैया। लेट्स बी ओपन ना, स्पिरिचुअलिटी इज एन ओपन दिस, एकदम रिजिड नहीं बने, फैनेटिक नहीं बने, यही सही है। हम सब जगह देखें, कोई अच्छी चीज मिलती है तो अपने आप को हम उससे सीखें। भारत में एक और आध्यात्मिक संस्था है जो मेडिटेशन फ्री सिखाती है। गेस व्हाट इट इज? करेक्ट, किसने बोला? जोर से बोलिए भाई साहब, तालियां बजाइए इनके लिए। विपस्सना, इगतपुरी से लेकर, है ना, खुशीनगर से लेकर सब जगह विपस्सना में आप जाइएगा। से नो टू ओवर थिंकिंग है ना, वहां जाके समझिएगा। थोड़ा राजयोग करने का विपस्सना करेंगे तो बहुत अच्छा है। वहां जाएंगे ब्रह्मा कुमारी से विपस्सना में, आई फील विपस्सना इज मच मोर टफ, क्योंकि विपस्सना में बड़े प्यार से कहेंगे मोबाइल दे दो भाई, और लोगों को ऐसा लगता है जैसे किडनी में सौंप रहा हो अपना। मोबाइल जब्त करना पड़ेगा, भाई साहब ने बोला उनसे पूछिएगा, ही विल वेरीफाई इट। और कहेंगे 11 दिन रहता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, पहले से बुक करना पड़ता है, महीने बुक हो जाते हैं। 11 दिन आपको शब्द बोलना नहीं है, और कहते हैं आप कुछ मत सोचो, शांत रहो, साइलेंस साइलेंस, डोंट इवन, मन को भी स्लो डाउन करिएगा। यहां तो मन सोच रहे सुबह सुबह का सूर्य, तो वो भी मत सोचो। और हमने देखा कितने बीकीस विपस्सना में जाके आराम से बैठते 11 दिन, क्योंकि ट्रेंड है ना, शांत बैठना, एक जगह बैठना, स्थिरता में बैठना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड, इट इज समथिंग, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र बनाना। ये 1 हफ्ते का राजयोग कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी में, आप लोगों ने बहुत लोगों ने किया भी होगा। प्रैक्टिस इट। और सबसे अच्छी बात, सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। अभी तो हम लोग 30 वर्ष से हैं, तो मेरा वेकअप कॉल इज अराउंड 3:20 AM। 9:30-10 बजे तक भी कितना भी ट्रैवलिंग हो ना, तो इतनी नींद आती है कि 9:30-10 बजे, अगर हम मोबाइल देख भी रहे हैं, भाई बैंकॉक में कितने बिल्डिंग गिरे, तो मोबाइल अपने आप गिरेगा और हम सो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ गए हैं। और जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग हम इस बात का कराते हैं, क्योंकि उनका दिन रात 24 घंटे का काम होता है। सो वी टीच द मेडिटेशन। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ऑफिशियली हमको भेजते हैं। आप लोग 21 डेज, 1 हफ्ते का कोर्स करिएगा। फिर 21 डेज का अभ्यास करने के बाद बच्चों को मत बोलिए मेडिटेशन करना। क्या करना चाहिए पता है इसका राइट वे? एक दिन बच्चा अचानक 3, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे वो थोड़ा उठता है, क्योंकि सोएगा वो थोड़ा लेट ही होता है। सोने के पहले वो वॉशरूम जाने को देखेगा कि लाइट जल रही है, भाई पापा क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो देखेगा ड्राइंग रूम में पापा लाइट म्यूजिक लगाकर शांति से बैठे। ये दृश्य हमें बच्चों को दिखाना पड़ेगा, बोलना नहीं है कुछ। The children should see the parents and the teachers meditating. और हम उसका कोई प्लानिंग नहीं करें, आप करते रहिए। एक दिन अपने आप वो बच्चा कनेक्ट होगा, उसको लगेगा पापा जो कर रहे हैं ना, इट्स रिक्वायर्ड फॉर मी ऑल्सो। अपने आप वो आपके पास आएगा। चिल्ड्रन सी, चिल्ड्रन डू। बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र बनाना। लेकिन इसको ट्रेन और इसको लगाम देने वाली सत्ता कौन है? मैं। मन और बुद्धि जब एक साथ काम करता है और वहां टिकता है जहां मैं चाहूं, ये मैं वाली सत्ता कौन है? इसे राजयोग में राज इज द रहस्य, द सीक्रेट। हु एम आई? मैं कौन हूं? राइट। मैं एक बार यहाँ पे मथुरा रिफाइनरीज में गया था, इंडियन ऑयल का महारत्ना कंपनी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो HR वाला बंदा मिले, बोला स्वामी भाई आपका स्वागत है, कल आपका एक पूरा दिन का ट्रेनिंग है। मैंने कहा यस, किसको ट्रेन कराना है? बोला स्वामी भाई हमारा मथुरा रिफाइनरीज महारत्ना इंडियन ऑयल का कंपनी है, हमारा बैंडविड्थ ऑफ ट्रेनिंग है। सबसे छोटा सा जो एकदम न्यू ग्रुप है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स कैंपस प्लेसमेंट से जिनका उनका प्रोबेशन ट्रेनिंग चल रहा है। मैंने कहा अच्छा। बोला लास्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला उनकी ट्रेनिंग हो रही है
जो अगले 6 महीने और 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। मैं कहा अच्छा आप उनकी भी ट्रेनिंग करते? बोला हाँ जी। मैंने कहा आप मुझे कहाँ भेजेंगे? बोला ये लड़के लड़कियां तो कुछ वर्षों तक रहेंगे, आप उनको ट्रेनिंग दीजिएगा। मैंने कितने लोग हैं? बोला 50 + 50। अगर इफ हस्बैंड इज वर्किंग इन इंडियन ऑयल देन द वाइफ हैज टू कम, इफ द वाइफ इज वर्किंग, ऐसा 100 का ग्रुप है। मैंने कहा कितना दिन का ट्रेनिंग? बोला आज उनका हो गया, कल आपका है। मैंने कहा आज कौन सा ट्रेनिंग कराया ये रिटायर्ड लोगों का? बोला सुबह एक डॉक्टर आए थे, सबको ये बता रहे थे कि पोस्ट रिटायरमेंट आप किस प्रकार अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने कहा दूसरा? बोले एक फाइनेंस मैनेजर आए थे, अकाउंट्स मैनेजर। मैंने कहा उन्होंने क्या ट्रेनिंग दिया? बोला सबको ये ट्रेन कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको गवर्नमेंट फंड देती है उसको कहाँ यूज़ करना है। आप फास्ट मनी के कारण इधर उधर लगा देते हो, सारा डूब जाएगा, तो ट्रेनिंग ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ ये तो सोच समझ कर किया। तीसरे फैकल्टी कौन थे? बोला अभी अभी इनका क्लास खत्म हुआ। मैंने वो कौन थे? बोला एडवोकेट कम लॉयर थे। डॉक्टर समझ में आया, फाइनेंस मैनेजर समझ में, ये एडवोकेट कम लॉयर क्या सिखा रहे थे? बोला अभी अभी उनको सबको सिखाए कि अपना वसीयत कैसे लिखते, विल पेपर। कुछ समझ आप तो टक हो जाएगी, बच्चे डिशुम डिशुम करेंगे। मैंने कहा वाह कितना सोच समझ कर मॉड्यूल बनाया। मैंने कहा बताइए हमारे कौन सा ट्रेनिंग देना है? तो ही वॉज लिटिल सरकास्टिक। मुझे ऐसे घूर के देखा, बोला स्वामी भाई आप इनका ट्रेनिंग ले भी क्या सकते? ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं ना, इतने ह्यूज पोस्ट में हैं, 30-35 साल उन्होंने इंडियन ऑयल को संभाला है, करोड़ों का प्रोजेक्ट, हजारों लोग उनके नीचे थे, आप क्या ट्रेनिंग दोगे? मैं कहा सर जी आपने मुझे बुलाया है, बताइए। बोला उनको कुछ ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। आइंस्टीन कहते थे नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट। कॉन्शियसनेस मतलब मन की अवस्था, एक प्रॉब्लम है उसी मन की अवस्था में रहते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बोला शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू। आप कैसे हो से आप कौन हो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो दूसरा दिन पहुंचे, 100 लोग बैठे थे। मैंने कहा बहुत प्यार से आपका सिलेबस है, हाउ आर यू तो मैं नहीं पूछूंगा, आप कौन है? तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब घूर के देख रहे। मैंने कहा आपका सिलेबस है भाई, आप कौन है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू भाई हु आर यू? नो जवाब। तो एचआर का बंदा जो था ना, ही बिकेम माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ही वाज आल्सो पार्टिसिपेंट। मैं कहा सर जी आप खड़े हो जाइए, आप बताइए आप कौन है? तो बोला आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर। मैं कहा नहीं सर वो आपका पोस्ट है, आप कौन? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर। मैं कहा सर वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन है? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर। कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपने। मैं कहा सर कब रिटायर होने वाले हैं? बोला बस 6 महीना। मैं कहा 6 महीने के बाद क्या बनेंगे? सोच कर कहा 6 महीने के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट एचआर। मैंने इस बंदे को कहा अगर आपको लगता है मथुरा रिफाइनरीज को मैनेज करके आपको तनाव हो रहा है ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने कहा मार्क माय वर्ड्स, आप तनाव पता कब अनुभव करोगे? द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट। जैसे ही सूर्योदय होगा, लाल रंग का सूर्योदय, आप आराम से लेटे हैं, आज तो रिटायरमेंट हो गया है, आपकी वाइफ आपका उठाइए, हेलो उठो उठो। आप एक आंख खोल के देखोगे, बागवान क्यों उठा रहे हो? मैं रिटायर हो गया हूँ। जैसे ही बोलेंगे तो वाइफ आज ऑफिस नहीं जाना है, नहीं भाई मैं रिटायर हो गया हूँ। जैसे ही बोलेंगे तो वाइफ को प्राणायाम होने लगेगा, क्या करोगे सारा दिन? और उसके मन में संकल्प चलेगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्स, इसका मैं क्या करूं? हजारों करोड़ का हजारों लोगों को मैनेज करने वाला बंदा यहाँ लेटा हुआ है। वाइफ कहेगी सारा दिन चाय पियेंगे, कॉफी, कितना कब चाय पियोगे? फिर वाइफ उनको ना टू डू लिस्ट देती है, एक काम करो आप ना पोतरे को स्कूल छोड़ के आओ, आते वक्त थोड़ा सब्जी खरीदना, तब तक मैं दूसरा काम देती हूँ आपको। एक दादा या नाना को पोतरे के हाथ पकड़ते हुए उस कंधे पर बैग लटकाकर जाना आनंद की अवस्था है। आते वक्त सब्जी खरीदने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब आप घर पहुंचेंगे, एक सूर्यास्त और एक सूर्योदय में अंतर पता क्या है? एक दिन पहले आपको श्वास लेने के लिए वक्त नहीं था और अचानक वैक्यूम। कितना समय आप टीवी डिबेट देखोगे भाई, कितना समय? इसे जैसे आप सेकेंड इनिंग्स के लिए तैयारी करते हो ना, अपने मन के लिए को भी सेकेंड इनिंग्स के लिए तैयारी करना जरूरी है। सो बच्चों से लेकर बुजुर्ग जैसे हम जा रहे हैं, और ये मैं और किसी कहानी नहीं बता रहा हूँ, अपने लौकिक पिताजी की कहानी बता रहा हूँ।
पापा सिविल डिफेंस में थे, 4 बच्चे पढ़े लिखे, सबको पढ़ा लिखाया, रिटायरमेंट हुए तो बहुत धन दिया भारत सरकार ने, केरला में नदी किनारे अच्छा बंगलो बना दिया। पापा को मेडिटेशन के लिए बोलते, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मम्मा पापा रहने लगे, कुछ समय के बाद मम्मा गुजर गई। लोनलीनेस, अकेलापन सबसे बड़ा एक इश्यू है, अकेलापन। मोर देन द लेडीज इट इफेक्ट्स जेंटलमैन। माताएं बहनें तो बहू बच्चे में थोड़ा सा मैनेज कर लेती है, लेकिन भाइयों के लिए बड़ा चैलेंज है, और समटाइम्स विमेन ऑल्सो। तब हमने पापा को कहा, पापा आपको कहा था ना मेडिटेशन करना, बोला अब मैं सीखूंगा। एट द एज ऑफ अराउंड 70 ही लर्नड मेडिटेशन एंड टुडे ही इज टचिंग 90 years of age। हर दिन रात को सोने के पहले परमात्मा को लव लेटर लिखते हैं, और सुबह 3:15 बजे उठ जाएंगे। इतना उनका दिनचर्या सेट। किस तरह अपने जीवन को सेकेंड इनिंग्स में जीना, ये हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। कितना स्टेबिलिटी के साथ। नए लोग हैं, जनरेशन नया है, पर जब आप मेडिटेशन सीखते हो ना, अपने मन को इतना फ्लेक्सिबल बना लेते हो। तो एक काम करना, हम बच्चों को कहते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा, तो मन बुद्धि और संस्कार को मैनेज करने वाली मैं सत्ता आत्मा। तो राज्यों का पहला इसमें मैंने आज से 30 वर्ष पहले देखा। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, उसी तरह शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर मैं आत्मा। तो आज एक काम करना, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे अब घर जाएंगे आपके बच्चे और पोतरे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मम्मा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो कहना, बच्चे आज वो ट्रेनिंग था ना, वहां जाकर हमें समझ में आया मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा, मम्मा आप कौन हो? तो अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर देखना और उसको बहुत प्यार से देखना, ये फ्लो ऑफ एनर्जी। और बड़े प्यार से पूछना, बच्चे आपको पता है आप कौन है? तो छोटू पूछेगा, दादा मैं कौन हूं? नाना मैं कौन हूं? नानी मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना और बड़े प्यार से कहना, राइट? सभी बोलिए बच्चे, तो जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना छोटू को, मोहब्बत से बोला। आप अपने संस्कार को चेंज करिए भाई। हाँ, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा, दादा आप कौन हो? तो क्या जवाब देंगे? इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल। वो पोतरा मुस्कुराएगा, ये सीखने के लिए गए थे आप। दिस इज माई LKG सिलेबस। इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि हम सब एक चमकते हुए सितारे हैं। आत्मा, अजय, अमर, अविनाशी। तो जब मैं कहता हूं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, इसको मैनेज करने वाली मैं आत्मा। से नो टू ओवर थिंकिंग, से यस टू ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। 1 सेकेंड स्मृति रूपी स्विच लगता, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 सेकेंड आई नीड। मैं आत्मा शांत स्वरूप। उस दिन मैं NSG हब में गया था, तो मैंने कहा था 3 चीज, मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। एक बच्ची बैठी थी, फैमिली मेंबर्स का, मैं उसको बुला, इधर आओ। मैंने कहा बताओ पापा ब्लैक कैट कमांडो है ना, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप कहाँ पे रहेंगे? मैंने कहा मैं बताता हूं। शांत स्वरूप व्हेन इज अमंग द कलीग्स, शांत स्वरूप। प्रेम स्वरूप जब वो घर पे जाएंगे, एनर्जी का खून वो लगाते हैं ना, उस समय ही शुड नॉट एंटर द होम स्वीट होम लाइक अ कमांडो। ही इज अ फादर, ही इज अ हस्बैंड, ही इज अ बेटा। तो मैं प्रेम स्वरूप। और फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, आप बताइए पापा मैं आत्मा शक्ति स्वरूप कब होंगे? बोला स्वामी सर जब टेररिस्ट एक्टिविटी होगा। यस। तो पापा को शांत स्वरूप ऑफिस में, प्रेम स्वरूप घर में, जब कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होता शक्ति स्वरूप। मैंने कहा मम्मा को क्या होना चाहिए? बोला मम्मा शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। क्योंकि आपको मम्मा पापा को क्या होना चाहिए? जो आपकी बच्चे को कौन सा जरूरत है। इफ यू आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी, दे विल आल्सो वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट? तो चलिए
हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। सभी थोड़े सीधे बैठे। तो इट्स 7:06, तो भाई 7:09 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, और फिर बिंदु बहन डिसाइड करें। ओके, आराम से बैठे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ दे। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलेंगे, मन और बुद्धि के द्वारा यात्रा। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। यहां बैठकर हम सुबह सुबह का सूर्योदय देखें। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन और बुद्धि से देखिए, वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मुझ तक पड़ रहा है। See the rays of the sun slowly coming and touching me. सूर्य प्रकाश हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मन बुद्धि से देखिए, शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। मन बुद्धि से स्कैन करें शरीर को। एवरी सिस्टम वर्किंग ब्यूटीफुली। मैं स्वस्थ हूं। स्व के अस्तित्व में टिकिए। मन बुद्धि को धीरे से भ्रुकुटी के बीच में लेकर आइए। मन और बुद्धि के नैनों से अपने आप को देखिए। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। दिस इज माय स्वधर्म। धीरे से मन और बुद्धि से एक बाह्य यात्रा पर चले। 1 सेकंड में आप अपने घर के सामने पहुंच जाइए। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम स्वीट होम। धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, और आपका पॉजिटिव ऑरा इज क्रिएटिंग अ वास्तु हीलिंग ऑफ योर होम स्वीट होम। मन और बुद्धि से अपने बच्चों तक और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंचिए। विश्व में कहीं पर भी हो, 1 सेकंड में आप उन तक पहुंच सकते हैं। अपना हाथ बच्चों के सर पर रखिए। बच्चे, आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। ईश्वर की एक सुंदर अमानत हो। दिस इज योग। फीलिंग गुड? आज रात को सोने के पहले आप बैठे हैं और उस परम रक्षक परमात्मा को याद करते हुए दिल से उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ।
आज सारे दिन में जिनसे भी आप मुलाकात किए, ऑल गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। और आराम से धन्यवाद ईश्वर को करते करते आप गहरी नींद में गुड मॉर्निंग के लिए धीरे से मन को वापस यहाँ पर लेकर आइए, भ्रुकुटी के बीच में। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को देखिए, श्रेष्ठ भाग्य, उस वाइब्रेशंस को फील करिए। फिर से हाथ जोड़िए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत गहरी गहरी बातें भाई ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें सुना दी है। अभी किसी की अगर कोई प्रश्न हो, क्योंकि मैं समझती हूँ ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होता है, और आज के वर्तमान समय को देख करके सोच तो बहुत चलती है। तो किसी के भी कोई प्रश्न हो वो ज़रा हाथ उठाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, माइक देंगे। माइक आप थोड़े से आगे आ जाए भैया। गुड इवनिंग। सर अभी आपने बताया से नो ओवर थिंकिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लूँ, आज आई एम 38 years old, 39 years। अब मेरा प्लान है कि नेक्स्ट 5 years में क्या करना है। अब वो करने के बाद क्या होता है कि बार बार रिपीटेशन होती है चीज़ों की, कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ। सो दिस कॉल्ड अ ओवर थिंकिंग। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो उसका वो रिवर्स इम्पैक्ट आने लगता है सर। और से अगर मुझे, अब मेरा प्लान है कि मुझे फाइनेंशियली इतना अर्न करना है, बच्चे का ये एजुकेशन कराना है, मेरे कुछ गोल प्लान है कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करने जाना है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं होता है तो वो ओवर थिंकिंग से उससे बहुत ज़्यादा शायद हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं पे जाके इम्पैक्ट पड़ता है सर। तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? अब अगर मैं फ्यूचर में ही सोचूं और सोचूं कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम है सर। नहीं, जैसे आई अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। व्हाट वी सेड वाज से नो टू ओवर थिंकिंग, बट से यस टू व्हाट। तो आप लोग ने भी जवाब दिया। ओम शांति करना है, पेशेंस करना है, राइट थिंकिंग करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, राइट। अब ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कब होता है? जब क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बहुत बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स बहुत कम हो जाता है। देखिए, आपने 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए कुछ प्लानिंग किया, एंड फॉर सम रीजंस XYZ इट इज़ नॉट वर्किंग, तो क्या करना चाहिए? वहाँ पे प्रश्न उठता है। उसके लिए क्लासिक एग्जाम्पल हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन जो था ना, ही वॉज वर्किंग विथ प्लानिटरी प्रॉब्लम्स। वो धरती का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो आसमान का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और बचपन से हमको कहानी बताया गया था, न्यूटन जब बगीचे में बैठा था, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, और अचानक न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। तो न्यूटन के जगह पे और कोई होता तो क्या करता था? खा लेता था। मतलब जिस प्रॉब्लम को आप वर्कआउट कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आपका मन रिलैक्स्ड रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करें, जरूर करना चाहिए, लेकिन मन रिलैक्स होना चाहिए। मैं एक और आपको साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आर्किमिडीज के राजा ने कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन ज्वेल ऑफ द क्राउन थ्रोन। और हमको पता था आर्किमिडीज बहुत प्यार से एंजॉय कर रहा था, ही वाज टेकिंग ए बाथ एंड सडनली सेड यूरेका, राइट। और उसको जवाब मिल गया उसका। तो जिस प्रश्न के लिए आप ढूंढ रहे हो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो मैं अपने रिसर्च स्टूडेंट से पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? मैंने कहा बहुत सिंपल भाषा में बताना। तो कहते हैं रिसर्च मतलब ढूंढना, खोज करना। हमने कहा नहीं, सर्च मतलब ढूंढना। रिसर्च मतलब क्या है? बोला सर फिर से ढूंढना। मैंने कहा करेक्ट आंसर। मतलब क्या है सर? आप जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपको मिलेगा, स्वामी भाई को नहीं मिलेगा।
लेकिन जैसे आपका मन रिलैक्स्ड होता है, यू आर गोइंग थ्रू द ओरिजिनल ट्रैक, बट वहां पर आपको लग रहा है अब कौन सा ट्रैक लेना है, वो ट्रैक तब आपको मिलेगा जब आपका मन शांत रहता है। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं रहेगा, देन द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स विल इंक्रीज, द क्वालिटी ऑफ थॉट्स विल डिप डाउन। जैसे हम कुछ समय पहले ITR में गए थे, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल। वहां पे उस समय की कहानी है जब डॉक्टर कलाम, एंड देयरफॉर इज कॉल्ड एज अ मिसाइल मैन। तो उस समय कहानी ये थी सर, जिस स्पीड से भारत का मिसाइल ऊपर जाता उसी स्पीड से वो नीचे भी आता था। तो हम जब वहां पर गए थे ITR में, तो उन्होंने कहा कि जब भी मिसाइल क्रैश होता था तो डॉक्टर कलाम पता क्या करते थे, वहां पे वो सूर्योदय के जगह एक जगह वो बैठते थे और सूर्योदय को देखते थे एकदम साइलेंटली। तो जैसे कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है, ITR चांदीपुर उड़ीसा में डॉक्टर कलाम का रॉक मेमोरियल है। अब मिसाइल गिर गया, करोड़ों रुपए लग गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कलाम सर क्या करते थे, आराम से साइलेंटली बैठते थे, वो सूर्योदय को देखते थे, मन को शांत करते थे। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट? मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, सपोज आप, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, 3 साल आपने काम किया, 3 साल के बाद आप डेड एंड पर पहुंच रहे हो, तो यू आर स्टक। तो क्या करना है? ये चाबी जो है ये सिर्फ आपको मिलेगी। अगर आप स्वामी भाई से पूछेंगे तो मैं कहूँगा इट्स आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी। अब फाइनेंशियल के ऊपर मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपको पूरा कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है। तो आप क्या करेंगे, चाबी आपको मिलेगी, लेकिन उसकी मास्टर चाबी हम आपको देते। पानी के नीचे चाबी पड़ी हुई है, लेकिन पानी बहुत हलचल में है। तो मास्टर चाबी क्या है, आप पानी के हलचल को शांत करेंगे तो आपको चाबी क्या है, आपको लोकेट करने को मिलेगा। ये पानी का हलचल इज अवर स्टेट ऑफ माइंड। हलचल हो रहा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, उसको आप शांत करेंगे। देखा जाए तो ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां जो है ना, ये रिसर्च में भी यही जरूरत है। अब 3 साल आप आगे बढ़ गए, आप डेड एंड पर पहुंच गए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज योर फ्लो ऑफ एनर्जी। ओवर थिंकिंग कब होता है, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। शांति से क्या करूं, कैसे करूं, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, और फिर अपने आप आपको जवाब मिलेगा। वाओ, यूरेका। आई होप। यस यस, अंडरस्टूड सर। थैंक यू सर एक क्वेश्चन और है इसमें, जनरली क्या होता है सर कि अगर हम लोग पॉजिटिव चीजें सोचते हैं तो वो इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती है, नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो वो जल्दी रिएक्ट करती हैं। सर ऐसा क्यों होता है? मतलब किसके लिए आप बोल रहे हैं? मतलब जनरल। देखिए, इसका कारण एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है, फिजिक्स में एंट्रोपी को कहते हैं डिसऑर्डर। तो अभी जो पूरी दुनिया का जो है ना डिसऑर्डर स्टेट पर है, राइट, सारा चीज हलचल पर है। ऐसे समय पर राइट, आपको उस हलचल के बीच में अपने आप को स्थिर करने में शक्ति चाहिए। यू नीड पावर, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अ डिस्टर्बेंस गोइंग अक्रॉस, चाहे मीडिया हो, चाहे कहीं पर भी हो, प्रकृति हो, उस डिस्टर्बेंस, क्योंकि सब लोग इज कंट्रीब्यूटिंग द एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हमको डिस्टर्ब होना बहुत सहज है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस में स्टेबल होना इज वेरी टफ। इसलिए आप देखेंगे अनुभव के आधार पर, माय डियर स्वीट फ्रेंड, आप बच्चों को हमेशा बोलते हो शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। कभी कोई दादा दादी टीचर्स ने बच्चे को कहा थोड़ा बहुत गुस्सा करो? नहीं, हम लोग कहते हैं शांत रहो, शांत रहो, लेकिन वो बच्चे को गुस्सा अपने आप आ रहा है। शांति हमारा स्वधर्म है, उस शांति रूपी स्वधर्म में टिकना उसको सिखाना पड़ रहा है, जबकि गुस्सा कोई नहीं सिखाता है, लेकिन गुस्सा सहज आ रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ द एंट्रोपी एंड द क्वांटम लेवल इज वर्किंग। चारों तरफ आप देखते हैं लोगों को, चाहे वो ट्रेन में आप ट्रैवल करें, ऑल आर वेरी हाई। मोबाइल फोन्स, थैंक्स टू ब्यूटीफुल मोबाइल फोन्स, हमेशा हमको बीटा प्लस पे लेके जा रहा है वो। तो नेचुरली हमारे संस्कार वैसे ही बन गए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पूरे दिन में थोड़ा समय हमें निकालना है, ऐसे क्वालिटी सर्कल में आना पड़ेगा। देन एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट पीस, एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग पीस। इसलिए आप देखेंगे जो लोग रहते हैं ना, जो यहाँ पे सेवा करते हैं, आप देखेंगे बहुत साइलेंटली काम करते, कोई ज़्यादा हलचल नहीं, धीरे से, शांति से, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, राइट, बहुत आराम से हो रहा है। वो आराम से क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने, अब ऐसा तो नहीं था कि जब पहली बार आए थे, राइट, तो वो धीरे धीरे उन्होंने देखा, और हमको बहनें सिखाते हैं, है ना, आप जब टेबल ले रहे हो तो आवाज़ नहीं करो,
हम पहले बोलते तो इतना जोर से बोलते थे। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हमारी दादी जानकी जी जब मुंबई में बहुत वर्ष पहले आई थी, तो जब भी बीके परिवार उनसे मिले इतना जोर जोर से बोलते थे, ओम शांति ओम शांति। तो दादी जानकी जी ने बड़े दीदी को कहा, ये है ना बॉम्बे के बच्चे इतना जोर से ओम शांति क्यों बोलते हैं? अब ओम शांति तो शांत है, इतना चिल्ला रहे। तो कहा, दादी ये ना लोकल ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं तो मोबाइल फोन से सुनाई नहीं दे। बोला, अरे ऐसे कैसे बोलेंगे? तो दादी जानकी जी जब हमसे मिल रहे थे तो दादी जानकी जी ने हमें एक मंत्र दिया। तो दैट्स हाउ वी लर्न। उन्होंने मंत्र क्या दिया, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच कर बोलो। और आज के हिसाब से सोच कर सोचो। तो वो दादी ने कहा, अभी हर दिन क्लास में ये मंत्र जपना पड़ेगा सबको। अब धीरे धीरे मंत्र जपते रहे जपते रहे जपते रहे। अब थोड़ा सा हम लोग शांत हुए तो इट्स वी हैव टू आल्सो वर्क अमंग आवरसेल्व्स। सो समबडी टेल्स अस कि नो दिस इज नॉट द राइट वे, एंड वी सी मेनी पीपल प्रैक्टिसिंग वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, सो वी आल्सो वॉक। ठीक है, थैंक यू। और भी बहनों में से किसी को पूछना? हाँ, वो बहन हाथ उठा ले। आपको भी पूछना था? हाँ, विल टेक 2 एंड देन विल वाइंड इट अप, ओके? क्योंकि आपको घर भी जाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, रोल होता है, वो हमें डिस्चार्ज करते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा डेजिग्नेशन बढ़ता है, हमारे अंडर कुछ लोग काम करते हैं। सो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, Correct. कभी कभी हम उन पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो ऊपर से आता है, तो वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट होती है, तो वो जो नेगेटिव वाइब्स है वो हम तक आती है, तो उससे हम कैसे बचें? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। देखिए बहन जी, जैसे आप हर दिन आपको टू डू लिस्ट मिलता है ना? तो आपको रहता है आपको ये मीटिंग करना, ये मीटिंग करना, ये मीटिंग करना, सो यू क्रिएट अ टू डू लिस्ट। राजयोग मेडिटेशन कहता है कि टू डू लिस्ट के साथ टू बीइंग लिस्ट भी बनाइए आप। टू बीइंग लिस्ट, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अथा शरीर, बीइंग अथा तो उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। सो आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, सुबह उठकर राइट, जैसे आप बहुत साइलेंट लाइट म्यूजिक लगा दीजिएगा, आराम से एक अच्छा म्यूजिक लगाकर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वेरी पीसफुल। कुछ कमेंट्रीज यूट्यूब में मिलते भी हैं, ब्रह्मा कुमारी से मिलता है, और एनी अदर मेडिटेशन विच यू लाइक, लेकिन मन को साइलेंट करें। वहां तक तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, मन और बुद्धि से अपने आप को उस ऑफिस में लेकर जाना है जहां आपका मीटिंग होता है। आपको एजेंडा पता है, कौन कौन लोग वहां बैठेंगे वो भी पता है, आपको कहां पर वो मतभेद हो सकता है ये भी पता है, एवरीथिंग यू नो, राइट? आप क्या करेंगे, मन और बुद्धि से अपने आप को वहां लेके जाएंगे। अब दूसरे लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो एज ऑफ नाउ यू आर नो कंट्रोल। आफ्टर सम टाइम व्हेन यू बिकम पावरफुल यू कैन मैनेज देम, लेकिन अभी तो हम लेट अस मूव विद अजम्पशन। तो आप क्या करेंगे, अपने आप को वहां पर सारा मीटिंग चलते वक्त आप पहले से ही प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि आई एम वेरी स्टेबल। आप स्टेबल हो। हाँ, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको NLP बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे आप अलार्म को वो करते हो, ठीक है, दिस इज टू बी डन। मुझे याद आता है आपके हिसाब से, वंस वी वर डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस के DYSP बोल रहे थे, स्वामी भाई आप लोग ओम शांति हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वामी भाई एक दिन के लिए आप मुंबई पुलिस में काम करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोला थोड़ा बहुत बाल है ना वो भी उड़ जाएंगे आपके। वेरी स्वीट। तो बोला आप लोग इतना बोलते हो अच्छा लगता है, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। मैंने कहा ओके सर जी, आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेड, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गिव अ लेक्चर। मैंने कहा सिंस हम लोग मुंबई में हैं तो मुंबई की बात करते हैं। मैंने कहा मुंबई में वी हैव यू नो द सो कॉल्ड बॉलीवुड ना, बॉलीवुड बोलते हैं ना जो फिल्म एक्टर्स हैं, हमारे विद्यालय में गॉडलीवुड है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन है। ये जो बॉलीवुड है वहां पे अमिताभ बच्चन हो या जो भी एक्टर्स हो, उनको करोड़ों रुपए क्यों देते हैं? बस वो खाकी पहनते, रियल लाइफ हीरो तो सर बैठे, रियल लाइफ हीरो तो आप हो ना, करोड़ों रुपए उनको क्यों मिलता है? बोला हाँ ये बात तो राइट है। मैंने कहा यूनिफॉर्म वो पहनते, आप रियल हीरो हो, उनको करोड़ों रुपए मिलता है। बोला नहीं, इस पर मैंने कभी चिंतन नहीं किया। मैंने कहा आप सोचिएगा, यू नो द रीजन व्हाई दे गेट क्रोर्स ऑफ रुपीस, ऐसे नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, उनके सामने जब विलन आता है ना तो ऐसे शक्ति स्वरूप क्या क्या डिशम डिशम करते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ने कहा कट, तो विलन के साथ बड़े प्यार से वो चाय पीते हैं। मतलब उस समय उनकी एक्टिंग ऐसी होती है जैसे वो उनको खत्म कर देंगे, लेकिन उनको मालूम रहता है कि आई एम एन एक्टर।
दैट्स द रीजन। मैंने कहा जब आप वो जिनको भी आपके साथ डील करना है उस समय एकदम शक्ति स्वरूप, आपका जो भी प्रोटोकॉल है, मारो पीटो जो भी आप करते हो, लेकिन जैसे ही आप घर में गए तो आपको स्विच होना आना चाहिए, नहीं तो आप ऑफिस का तमाम घर में लेके जाओगे, राइट? ये बहुत बहुत जरूरत है। तो कौन से रोल में कौन सा डायलॉग डिलीवरी करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं, वो इमोशंस चेहरे पे आना चाहिए। दैट्स एन आर्ट। अब फिल्म एक्टर्स इतना अच्छे से कर लेते, तो हम और आप तो रियल में काम कर रहे हैं ना, तो हम वो एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकते। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था, मैंने पूछा कौन सा अच्छा हीरो लगता है, तो अमिताभ बच्चन ये वो ये बहुत बोला। मैंने कहा सबसे अच्छा विलन कौन लगता है, तो सारे लोग सोचने लगे कौन है विलन कौन है विलन। तो लास्ट में एक बैठा था बच्चा, वो कुछ बोला, बाजू वाले को दोनों हंसने लगे। मैंने कहा कौन विलन? नहीं नहीं सर, मैं नजदीक आने का बताओ कौन है विलन? नहीं नहीं सर सॉरी सर। मैंने कहा विलन बताने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा इसमें गलती की क्या बात है, तू बैठ। बाजू वाले को उठाया, मैंने कहा बता कौन विलन बोला? बोला सर जब आपने हीरो बोला ना तो ये कहता आमिर खान। मैंने कहा हाँ विलन? बोला सर जब आपने विलन बोला ना पता है इसने क्या कहा? मैंने कहा बताओ। बोला विलन कौन? पापा। सॉरी सर सुनो, ठीक है। मैं सामने आया, मैंने पूछा अच्छा आमिर खान के कितने मूवीज है? सर वो राजा हिंदुस्तानी, ऐसा 3 इडियट्स है सर, वो ये सब है, बोलते गए। तारे जमीन पर 4-5 से आगे नहीं बढ़े। मैंने कहा करो, सब मिलाकर 10। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट विच अ चाइल्ड इज डूइंग इज 10 into 3 30 आवर्स। 30 घंटे में उसने आज तक आमिर खान को देखा नहीं, पर्दे में देखा, और आमिर खान बिकम्स द हीरो। और पापा सुबह से शाम तक लगे हैं, यू बिकम अ विलन। सो विलन नंबर 1 इज पापा, विलन नंबर 2 वेरी गुड, सुपर नॉलेज, क्या करेक्ट जवाब दिया, वेरी ट्रू। एंड विलन नंबर 3 स्वामी सर, टीचर। उस दिन मैंने महसूस किया भाई ये तीनों जो है फादर मदर और टीचर, हम लोग बच्चों को सुधारने में लगे एंड वी बिकम विलन 1 2 3। व्हाई आई शुड बिकम अ विलन बाबा? उस दिन मुझे महसूस हुआ माय डियर गर्ल कि आमिर खान व्हाई डज ही बिकम द हीरो, यू नो? क्योंकि वो 3 इडियट्स में वो डायलॉग बोलता है अपने दोस्तों को, फरहान और राजू को, नहीं जम रहा है इंजीनियरिंग तो छोड़कर जा, जंगल में जाकर फोटो खींच। अब ये डायलॉग आपने कभी बोला नहीं बच्चे से। तारे जमीन पर में वो निकुंब सर, वो ईशान को इतना प्यार से उसकी कमी कमजोरी को महसूस करता है और उसको एम्पावर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया आई डोंट वांट टू बिकम अ विलन। और पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस में आता था? व्हेन पीपल कम लेट इन माय क्लास। क्योंकि मैं 25 साल से डिफेंस फोर्सेस में प्रोग्राम कर रहा हूं, तो आई एम डिसिप्लिन्ड, मतलब हमको टाइम दिखाया जाता है, उस टाइम पर पहुंचना। आपने मुझे यहां पर जो टाइम बोला 10 मिनट पहले मैं यहां पहुंच गया था। टाइम का ध्यान रखना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कॉलेज में आता था व्हेन माय स्टूडेंट्स कम लेट इन माय क्लास। फटक इतना जोर से चिल्लाता था, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो यहाँ पर मेडिकल विंग से मुझे समझ में आया गुस्सा करोगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। और डॉक्टर सतीश गुप्ता हमें समझा रहे थे। मैं कहा डॉक्टर साहब गुस्सा बड़ा आता है, बच्चे हैं सर, मुंबई के बच्चे सर पर चढ़ जाते हैं, जब तक 2 लगाते नहीं सुधरते नहीं है। तो बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं है, लोहा लोहे को काटता है सर। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे थे, क्या बोला? मैं कहा लोहा लोहे को काटता है। बोला क्या पढ़ाई की आपने? मैं कहने के लिए तो वर्षों पहले इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी। बोला फिर तो आपने मेटलर्जी समझे नहीं है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप समझा दीजिए। बोला स्वामी लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। तो बोला आप इस पर विचार करिए। जैसे ही मैं जाना उनका हेलो हेलो वेट करो, अब गुस्सा करना ये नहीं करना आपकी चॉइस है, लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से बोलता हूँ हार्ट अटैक बड़ा दर्दनाक होता है, आप सुन लो समझ लो। उसके बाद जब मैं कॉलेज में जाने लगा तो जब भी मेरे स्टूडेंट्स लेट आते थे पता मैं क्या करता था? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था बड़े प्यार से बोलने लगा, माय डियर बॉय व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देखने लगे, पता क्या बोलते हैं? सर जब से आप मेडिटेशन कर रहे हो ना आप सुधर रहे हो सर।
हर दिन जाते रहना. So see, you cannot change your students, my dear girl. You can create your own aura. और आजकल के बच्चे इतने प्यारे, इतने मीठे. अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ना, वो अपनी जान देने को तैयार होंगे. They are so, बस you have to connect. And it is so easy. सारी दुनिया उनको डांट रही है, फटकार रही है. आप दो मीठे बोल दो. आप अपने ऑफिस में एक्सपेरिमेंट करिएगा. आपके जो कलीग्स होंगे ना, वो कहेंगे मैडम आप बोलो, मैं सारा रात बैठकर आपका पीपीटी एक्सेल जो भी बनाना बना के दूंगी. इट्स समथिंग टू बी एक्सपेरिमेंटेड. एक्सप्लोर करिए इस थियरी को, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिएगा. ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट. तालियां बजाइए यंग लेडी के लिए. राइट, ओके, ठीक है. और चले? किसी को प्रश्न हो तो हम स्वामी भाई को फिर बुलाएंगे. ठीक है. ओके.